नमस्कार। हम पढ़ रहे थे गुप्तकालीन साहित्य कला और संस्कृति। हमने साहित्य और स्थापत्य कला के बारे में पहले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम गुप्तकालीन चित्रकला और मूर्ति कला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है गुप्तकालीन पराकाष्ठा आपको देखने को मिलती है अजंता की गुफाओं में। तो अजंता की कुछ गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसीलिए वासुदेव शरण अग्रवाल ने एक कथन कहा था कि गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी। तो ये कथन आप लिख लेना, इसी से हम शुरुआत करेंगे। गुप्त काल में चित्रकला अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी। यह है वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन। यहां पर मैंने 2 चित्र लिए हैं, एक अजंता की गुफाओं का है, दूसरा महत्वपूर्ण है बाघ की गुफाओं का, जो कि मध्य प्रदेश में है। वो औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में है ये, और ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। तो अजंता की गुफाओं, अजंता एलोरा के बारे में तो आपने बचपन से ही किताबों के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। इनके कुछ चित्रों के बारे में जो कि गुप्तकालीन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमें याद रखना है कि कौन सी गुफा में कहाँ पर है, कौन सी गुफा में कौन सा चित्र है, बस ऐसा ही कुछ। और इस काल में जैसे यहाँ पर वासुदेव, किसी विद्वान ने कुछ कहा हो तो वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जैसे वराह मिहिर ने बताया कि वो चित्र कैसे बनाते थे, तो उसने बताया कि एक तो वज्रलेप होता था और एक यमलेप होता था, जो वो सतह पर बनाते थे। वज्रलेप व यमलेप करते थे वो चित्र बनाते हुए, जो सतह बनाते थे उसके ऊपर। ये किसने कहा है? ये कहा है वराह मिहिर ने। वराह मिहिर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साहित्य जब हमने पढ़ा था तो उसमें ही मैंने इसका विवरण दे दिया था। फिर उसके बाद में इस काल की जो, जैसे अजंता की गुफाओं में आप देखेंगे कि किस प्रकार की, क्या आ गया ये कीड़ा, आप देखते हैं कि गुप्त काल के अंदर जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें एक तो तकनीक है फ्रेस्को और दूसरी है टेम्पोरा। इसका प्रयोग किया जाता था। इसका अलग अलग आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेस्को में जो सतह है तो उस सतह के ऊपर गोबर का लेप या इस प्रकार की गीली मिट्टी उसका लेप किया जाता था, फिर उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाकर और फिर चित्र बनाए जाते थे। टेम्पोरा की विशेषता यह थी कि उसमें एक ऐसा गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता था रंगों के अंदर, जिसके कारण रंग है वो अच्छी तरीके से चिपक जाते थे। तो इन 2 तकनीकों का माना जाता है कि इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है चित्र बनाते हुए। तो ये हो गया। तो ये 3 बातें आप इसके अंदर याद रख लेंगे तो आप कह सकते हैं कि टॉपिक की हम शुरुआत करने लायक हो गए। सीधा चित्रों के बारे में बात करने से पहले ये छोटी छोटी बातें हैं वो हमें थोड़ी सी देख लेनी इसके आवश्यक है। फिर जैसे अजंता की गुफाओं के बारे में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट। तो अजंता की गुफाओं के बारे में मुख्य तौर पर बातें देखो कहां पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाएं। कहां पर स्थित है ये? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है। जो वहां पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तो आप शायद समझते होंगे, पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वतमाला है। सह्याद्री पर्वतमाला को काटकर ये इन गुफाओं को बनाया गया है। बनाई गई गुफाएं हैं जो कि इस प्रकार के आकार की हैं। इस प्रकार के आकार की, जहां पर आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा देखो घूमते हुए ऐसे ऐसे जाके आगे ऐसे आ जाएगी। ये इस प्रकार के आकार की, ये ऐसे आपको जैसे घोड़े की नाल बोलते हैं, जो घोड़े के पैरों में डालते हैं ना, आपने कभी देखा होगा, घोड़े के पैर के नीचे डालते हैं घोड़े की नाल, या अर्धचंद्राकार जैसा भी आप बोल सकते हैं इसको। थोड़ा सा अंदर से ज्यादा मुड़ा हुआ होता है, इसलिए अर्धचंद्राकार नहीं कहते, लेकिन आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं। अर्धचंद्राकार इस प्रकार का इनका आकार है और सह्याद्री पर्वतमाला को काटकर बनाई गई है। ये नदी का नाम लिखो तो वाघोरा नदी आप लिख सकते हो, ज्यादा आप इसमें लिखना चाहो। औरंगाबाद यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? बाघोरा। इस नदी के तट पर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। अब ये गुफाएं सबसे पहले मिली किसको और इसका विवरण वगैरह किसने प्रकाशित करवाया, इसके बारे में नाम आता है। तो इन गुफाओं की खोज हुई है 1819 में। ज्यादातर जगह आपको देखने को मिल जाएगा जॉन स्मिथ अंग्रेज थे एक, उनके द्वारा इनको खोजा गया ऐसा। हालांकि कई जगह आपको विलियम एरिकन या एरिक्सन का नाम इस प्रकार से, विलियम एरिकन या एरिस्कन,
का नाम भी देखने को मिल जाता है, किसने खोजी थी। देखिए एक सैनिक था और हो सकता है इसको पहले दिखी होगी, लेकिन नाम है वो उसके कैप्टन का ही आता है कि वो कैप्टन गया हुआ था और शिकार पे गया था, शायद ये इसके साथ में सैनिक था, इसको दिखी होगी। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो पढ़ा है वो जॉन स्मिथ पढ़ा है, हालांकि मैंने दोनों ही यहाँ पर नाम बता दिए हैं। फिर इसके अलावा इसका प्रकाशन रॉयल एशियाटिक पत्रिका में 1824 में, रॉयल एशियाटिक पत्रिका में इसके बारे में प्रकाशन किया गया। प्रकाशन ये किया जेम्स अलेक्जेंडर ने 24 में, जेम्स एलेक्जेंडर, इनके द्वारा इनको प्रकाशित करवाए गए सबसे पहले। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, किसने खोजी, ये आप देख लेना। फिर इसकी जो अजंता की गुफाओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करूं तो उसमें आप देखिए याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल रंग की प्रधानता, यानी चित्रों में मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा किस रंग का इस्तेमाल हुआ है, लाल रंग की प्रधानता, और नीले रंग की अनुपस्थिति, नीले रंग की अनुपस्थिति, यानी आपको चित्रों में नीला रंग नहीं दिखाई देता है, ये आप याद रखना। लाल रंग की प्रधानता है, नीले रंग की अनुपस्थिति है। ठीक है, अब ये जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें से कुछ गुफाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं, कौन सी गुफा में कौन सा चित्र दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। देखिए गुफाओं की कुल संख्या है 29 जो कि अजंता के अंदर है। इसमें से यदि आप चैत्य और विहार यदि गुफाओं को देखना चाहें तो 9, 10, 19 और 26 ये 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। देखिए गुप्त आपको बौद्ध में 4 बौद्ध धर्म आप पढ़ते हैं तो आपको 4 नाम मिलते हैं, चैत्य, और एक नाम मिलता है आपको स्तूप, और एक नाम मिलता है आपको विहार। ये क्या है, विहार जहां पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो उनका मठ वगैरह बना के जहां पर वो रहा करते थे बौद्ध भिक्षु, उसको कहते थे विहार। चैत्य क्या होता था, प्रार्थना स्थल, बौद्ध धर्म का प्रार्थना स्थल, वो चैत्य हो गया। और स्तूप क्या हो गया, जहां पर अस्थियां या उनके शरीर का कोई अंग वगैरह मृत्यु के बाद में जो बुद्ध या बोधिसत्व है उनके गुरु हैं उनको डाल के, और उसके एक तरीके की समाधि थी ये। बाद में कई स्तूप ऐसे हैं जिनके अंदर चैत्य भी हैं, है ना, तो उनके जो अस्थियों के ऊपर इस प्रकार की गुंबदाकार संरचना बनाई जाती थी, वो स्तूप हो गया। प्रार्थना स्थल इसका चैत्य हो गया, और विहार जहां पर ये बौद्ध भिक्षु रहा करते थे वो हो गए। तो इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है गुफाएं, और शेष 25 है वो विहार गुफाएं हैं। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो 29 में से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं और शेष 25 विहार गुफाएं हैं। इसमें से भी गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। 16, 17 और 19 ये 3 गुफाएं गुप्तकालीन है, जिसमें से 16, 17 में ज्यादा चित्र हैं, सबसे ज्यादा 17 में है चित्र। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र हैं। हालांकि मैंने लिस्ट में थोड़े से ज्यादा लिख दिए हैं, लेकिन आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 है वो याद रख लेना। गुफा संख्या 16 व 17 वाकाटक राजा हरिसेन के सामंत वराहदेव द्वारा तैयार करवाई गई। जिस समय गुप्त काल था उसी समय साथ साथ वाकाटक वंश का भी शासन चल रहा था, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किया था। तो हरिसेन नाम का एक वाकाटक शासक था, उसका एक सामंत था वराहदेव, उसने गुफा संख्या 16 व 17 का चट्टानों को काटकर बनाई गई है ये, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो ये बनाई गई है वाकाटक शासक द्वारा। अजंता की केवल 6 गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं, पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं। तो हमें तो खास तौर से 16वीं, 17वीं जो गुप्तकालीन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। हालांकि ये कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको जो हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल उससे संबंध में इतना ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं, सर्वाधिक चित्र है वो गुफा संख्या 17 में। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 16वीं 17वीं गुफा में 19 का भी थोड़ा सा देख लेंगे। गुफा संख्या 16 और 17 के हम चित्र पढ़ेंगे, तो यहाँ 16 के मैंने लिखे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चित्र हैं। तो गुफा संख्या 16 के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ये जो अजंता की गुफाएं हैं इनका स्वागत द्वार कहा जाता है, वेलकम गेट। और इसमें आप देख सकते हैं 2 हाथियों के चित्र भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए स्वागत द्वार के रूप में। और ये सबसे इसका मोस्ट पॉपुलर इसका पेंटिंग आप मान सकते हैं गुफा संख्या 16 की। तो गुफा संख्या 16 की सबसे चर्चित पेंटिंग है ये मरणासन राजकुमारी का चित्र। ये मरणासन राजकुमारी कौन थी? महात्मा बुद्ध के इतिहास के बारे में आप थोड़ा तो जानते ही होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने घर छोड़ दिया था और उसके बाद में 6 साल की तपस्या के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्होंने प्रवचन देने शुरू किए, इधर उधर दूसरे राज्यों में भी वो गए। फिर उसके बाद में अपने घर छोड़ने के बाद में और ज्ञान प्राप्ति से लेकर वो अपने घर नहीं गए थे। तो उसके बाद में जब पहली बार वो अपने घर गए
ज्ञान प्राप्ति के बाद में पहली बार अपने घर यानी अपने मूल राज्य कपिलवस्तु में जब वो गए थे तब की ये बात है। और जैसे कि आप महात्मा बुद्ध की माता पिता के बारे में जानते हो, तो पिता का नाम था शुद्धोदन और माता का नाम था इसके महामाया देवी, महामाया देवी। तो ये तो जन्म के बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी 7वें दिन। फिर इसकी बहन थी महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, ये इसकी मौसी थी और राजा शुद्धोदन की दूसरी पत्नी भी थी ये। तो महाप्रजापति गौतमी का एक बेटा था नंद, तो वैसे तो भाई ही हो गया ये, इसका बेटा कौन हो गया, पाला तो इसको भी महाप्रजापति गौतमी ने ही, सिद्धार्थ हो गया जिसको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं। तो ये दोनों भाई हो गए, तो नंद इसका भाई था। तो महात्मा बुद्ध जब वहां पर गए थे तो उस समय नंद का विवाह की तैयारियां चल रही थी कि 2 दिन बाद में नंद का विवाह होने वाला है और राजा शुद्धोदन है वो उनको पूरा काम संभालने वाले हैं कि भाई राजकाज का पूरा काम है वो नंद संभालेगा। तो उसकी जो पत्नी थी, होने वाली पत्नी जनपद कल्याणी, जिसका कहीं कहीं नाम आपको सुंदरी भी देखने को मिल सकता है, जनपद कल्याणी। तो तीसरे दिन की बात है जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में आए हुए हैं। तो तीसरे दिन सुबह सुबह महात्मा बुद्ध उठे हैं और नंद उनके पास गए हैं। तो नंद ने जब उनके पास गए और महात्मा बुद्ध सुबह सुबह भिक्षा के लिए चलने के हुए, तो उन्होंने उठते समय जब बाहर निकलने के लिए चले तो उन्होंने अपना लोटा नंद को पकड़ा दिया। अब नंद ने सोचा कि चलो ठीक है पकड़ लेते हैं एक बार। अब महात्मा बुद्ध चलने लगे तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे ये अपना लोटा वापस ले लेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने वो लोटा वापस नहीं लिया। फिर सोचा कि चलो आगे गलियारे तक जाएंगे तब ले लेंगे, महात्मा बुद्ध ने लोटा वापस नहीं लिया। नंद की हिम्मत नहीं हो रही कि भी ये लोटा है वो मैं ये कह दूं कि महात्मा बुद्ध को भी अपना लोटा पकड़ो। तो वो उनके पीछे पीछे चल रहे और वो मुख्य गली में आ गए। अब ऊपर से जो ये जनपद कल्याणी है उसकी दासियां देख रही थी कि आगे आगे महात्मा बुद्ध चल रहे हैं और उसके पीछे पीछे जो भिक्षा पात्र लोटा है, वो भिक्षा पात्र का मैं कह रहा हूं कि वो भिक्षा पात्र लिए हुए नंद चले जा रहे हैं। तो उन्होंने जनपद कल्याणी को कहा कि आपका होने वाला पति तो महात्मा बुद्ध के साथ जा रहा है और ये महात्मा बुद्ध के साथ भिक्षा पात्र लेकर जो जाता है वो उसके आसार अच्छे नजर नहीं आते बाद में। तो वो जनपद कल्याणी आवाज लगाती है नंद को कि भाई जल्दी आना, तो वो पीछे मुड़कर देखता है उसको। अब महात्मा बुद्ध ने पूरे दिन उनसे वो भिक्षा पात्र नहीं लिया। सुबह से लेकर शाम तक वो एक द्वार से एक दूसरे द्वार तक भिक्षा मांगते गए और जो भिक्षा पात्र है वो नंद के हाथ में। अब शाम तक आपको पता ही है कि भिक्षा मांग ली और सारे दिन बुद्ध के सानिध्य में तो उसका मन बदल गया। अब शाम को बुद्ध ने उसको घर आते वक्त पूछा कि बता भाई शादी करेगा कि भिक्षु बनेगा, तो उसने कहा कि मैं भिक्षु बनूंगा। तो उसके बाद की जो स्थिति है उस राजकुमारी की, उनके परिवार की ही एक कन्या है जनपद कल्याणी, उसकी स्थिति है उसका ये चित्रण किया गया है जनपद कल्याणी का, जो कि नंद की होने वाली पत्नी थी। अब ऐसे बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा बातें तो नहीं, फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है कहानी। तो ये मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र है। नंद का संग में प्रवेश इसी से जुड़ा हुआ याद आ जाएगा आपको कहानी से कि नंद का संग में प्रवेश। फिर उसके बाद में एक और इसी से जोड़ के मैं बता देता हूं आपको, चलो वो आगे वाली में आएगा। कुछ जातक कथाओं के चित्र हैं, जैसे हस्ती जातक और महाउमक जातक का चित्र है। माया देवी का स्वप्न या महामाया देवी जो इसकी माता थी, जिसको महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले एक स्वप्न आया था, सफेद हाथी वगैरह और वो कमल ली वे ऐसा दिखाई देते थे ना, तो वो स्वप्न का चित्रण किया गया है। खीर लाती सुजाता, जब ज्ञान प्राप्ति के बाद में देखो उन्होंने सबसे पहले वो खीर खाई थी, उससे बाद में उनके जो 5 शिष्य जो साथी थे रहते थे वो नाराज हो गए थे, तो सुजाता को खीर ला रही है महात्मा बुद्ध के लिए, उसका चित्र दिया गया है। बुद्ध और श्रावस्ती का चमत्कार, ऐसा कहा जाता है कि श्रावस्ती में चुनौती देने पर बुद्ध ने कुछ चमत्कार दिखाए थे, तो उसका चित्रण किया गया है। अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का चित्र है। वह 4 दृश्य जिसमें देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं के बारे में विवरण इसके अंदर दर्शाया गया है। बहुत सारे चित्र हैं उनके, चाहे ज्ञान प्राप्त करने की घटना हो, चाहे उनको जो 4 पहले उनको एक कोई मतलब बूढ़ा दिखाई देता है, बीमार दिखाई देता है, मृत दिखाई देता है, साधु दिखाई देता है ना, उसके बाद में उनमें वैराग्य की भावना जाती है, तो वो चित्र भी दिखाया गया है। वो उपदेश सुना रहे हैं भक्तगणों को, वो भी चित्र बनाया गया है। महाभिनिष्क्रमण जो अपना ग्रह त्याग करते हैं वो भी चित्रांकन, ये तो बहुत सारी कई गुफाओं में आपको मिल जाएंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके ग्रह त्याग से संबंधित है, उनके ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित है, उनका पहला उपदेश देने से संबंधित है और उनकी मृत्यु से संबंधित है, वो तो बहुत जगह चित्रण मिल जाता है। और एक सोई स्त्री का चित्र, तो आप हस्ती जातक का आप याद रख लेना, ये नंद का ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और बुद्ध और श्रावस्ती का चमत्कार, अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट, ये कुछ याद रख लेना, ज्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाता है। और वैसे इनके जीवन की घटनाएं याद हैं तो आपको याद आ ही जाएगा। आगे चलते हैं। गुफा संख्या 17, सर्वाधिक चित्र इसी गुफा में है।
गुफा संख्या 17 में सर्वाधिक चित्र हैं। इस गुफा को राशि चक्र गुफा या चित्रशाला भी कहा जाता है। कौन कौन से चित्र हैं? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का चित्र मैंने आपको बता दिया, महाभिनिष्क्रमण हो गया ये, वो उसमें भी था, इसमें भी है। राहुल के समर्पण का चित्र, माता व शिशु का चित्र, ये माता व शिशु का चित्र भी वही है, यशोधरा, और राहुल का है माँ बेटे। ये उस समय की बात है जब मैंने आपको बताया ना कि वो कपिल वस्तु आ रहे हैं पहली बार ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, तो वो भिक्षा मांगते हुए आ रहे हैं, तो वो अपने द्वार के सामने भी भिक्षा मांगते हैं। जब वो अपने पति को और ये अपने पिता को किस प्रकार से भिक्षा देते हैं, उससे संबंधित चित्रण किया गया है कि कैसे एक राजा का बेटा है वो वापस भिक्षा मांगते हुए आ रहा है। मतलब कैसा चित्र रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा, आप सोच के देखिए। और राहुल के समर्पण का चित्र देखिए, तीसरे दिन तो नंद का हो गया कि भाई नंद जो है वो विवाह नहीं करेंगे, अब संघ में शामिल होंगे। फिर उसके बाद में सातवें दिन वो अपने बेटे को भी दीक्षा प्रदान कर देते हैं, इसको भी संघ में शामिल कर लेते हैं। राहुल भी किस में शामिल हो गया? संघ में। जब इसके पिता को पता चलता है शुद्धोधन को, तब वो आते हैं रोते हुए। वो महात्मा बुद्ध को कहते हैं कि जब तुमने ये घर त्यागा था और ये राजपाट पूरा छोड़ दिया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, फिर तुम आए और तुमने नंद को भी वैसा ही करने के लिए तैयार कर लिया, तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ। और फिर मैंने सोचा कि चलो मेरा एक पोता है राहुल, वो मेरा ये शासन संभाल लेगा, ये सारे जगह, सारी ये जो महल हैं वो संभाल लेगा, लेकिन आज तुमने इसको भी उसी राह पर चला दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं तब देखिए इसमें वापस जाने का कोई चारा नहीं है, जो हो चुका वो तो हो चुका। तब वो कहते हैं कि आज तुम मुझे एक वादा करो कि जैसे तुमने मेरे, जिस प्रकार से आप मेरी संतानें थी या उसकी भी संतानें हैं जैसे मेरे से दूर चली गई हैं, उसी प्रकार से आप बिना किसी के माता पिता की अनुमति के किसी बच्चों को जो है वो संघ में शामिल मत करना। तो फिर महात्मा बुद्ध जो नियम बनाते हैं संघ में शामिल होने से संबंधित, उस नियमों में उसको शामिल करते हैं कि माता पिता की अनुमति के बिना नाबालिग जो बालक हैं उनको संघ में शामिल नहीं किया जाएगा। तो कुछ कहानी थी। महाकपि जातक और मृग जातक की कहानी इसके अंदर है। सिंहलावदान की सिंहल द्वीप से संबंधित, श्रीलंका से संबंधित कोई कहानी है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये सब में है ही। राहुल के समर्पण और माता व शिशु का चित्र है। महाकपि जातक ये आप याद रख लेना, ठीक है। गृह त्याग का समय मिल ही जाएगा आपको। राशि चक्र गुफा और चित्रशाला भी इसको कहा जाता है। गुफा संख्या 19 है, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक चैत्य गुफा है जो शुरू में मैंने आपको बताई दी थी। इसमें एक नाग राजा और उसकी पत्नी की मूर्ति बनाई गई है और ये स्तूप गुफाओं में सबसे बड़ी स्तूप गुफा है अजंता के अंदर। स्तूप कौन सी है, विहार कौन सी है, वो मैंने आपको बताई दिया शुरू में। एक नाग राजा और उसकी पत्नी की मूर्ति इसके अंदर है। मूर्ति तो क्या चित्र होगा पता नहीं, देखो बिना देखे क्या कह सकते हैं। किसी जगह हो सकता है लिखने वाले से भी भूल से चित्र या मूर्ति हो जाए जिन किताबों में हम पढ़ते हैं, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है बाघ की गुफाएं। धार मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ है? बागिनी नदी के तट पर धार, अच्छा नीचे लिखा हुआ ये है, धार जिला मध्य प्रदेश में। खोजा किसने है? 1818 में एफ डेंजरफील्ड के द्वारा इनको खोजा गया है। और गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 9। जैसे उसमें 29 थी, इसमें 9 है। बाघ की गुफाओं में वर्तमान समय में केवल गुफा संख्या 4 और 5 के ही चित्र सुरक्षित है। इसके बहुत ज्यादा चित्र है भी नहीं वैसे, तो आपको याद भी नहीं रखने हैं। इन गुफाओं में आध्यात्मवादी के स्थान पर भौतिकवादी चित्रों की प्रधानता है। जैसे आप अजंता की गुफाओं का मैं एक विशेषता लिखना भूल गया। अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं और उनकी जो मूर्तियां भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको आध्यात्मवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। आध्यात्मवादी यानी भौतिकवादी की जगह आध्यात्मवादी दृष्टिकोण आपको दिखेगा चित्रों के अंदर, जबकि बाघ की गुफाओं में आपको भौतिकवादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। आध्यात्मवादी चित्र इसमें कम है, ठीक है। ये एक विशेष अंतर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुफा संख्या 2 है, ये इसकी सबसे बड़ी गुफा है बाघ की गुफाओं में, और स्थानीय लोग इसको कहते थे गुसाई गुफा, और बाद में इसको कहा जाने लगा पांडव गुफा। पांडव गुफा कहते हैं। तो पहले गुसाई गुफा और पांडव गुफा। इसमें पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र मिलता है। बोधिसत्व, जैसे बोधिसत्व और अरहत का जो पद है वो किस प्रकार से, जैसे बौद्ध धर्म में भी आप उनका अंतर वगैरह पढ़ेंगे, तो मैंने एक दिन बताया था, बौद्ध धर्म का एक वीडियो है मेरा, वो ध्यान से देखना। बोधिसत्व ये मान लो कि अरहत पद प्राप्त करने से पहले की चरण है ये, यानी ये 2 चरण है कि व्यक्ति
बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करके पहले यहाँ पहुंचता है और उसके बाद में यहाँ पहुंचता है। अब यहाँ के बाद में यदि बोधिसत्व के पद पर है, वो बोधिसत्व तक पहुंचा है, उस श्रेणी तक पहुंचा है, तो उसका दोबारा जन्म होगा। और यदि वो अरहत भी बन जाता है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हो जाएगी। तो एक ऐसी अवधारणा चली जिसमें कहते हैं कि जानबूझकर भी कई लोगों ने आगे प्रयास नहीं किए, बोधिसत्व ही बने रहे कि बार बार वो जन्म लेंगे और इस दुनिया में सभी लोगों का उद्धार करेंगे और सभी के मोक्ष प्राप्ति की मतलब कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि खुद को ही मतलब मोक्ष मिल जाए और चले जाए यहाँ से। तो ये, और जो जातक कथाएं आप पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथाएं, जिसमें महात्मा बुद्ध को बोधिसत्वों के रूप में दिखाया गया है, तो पद्मपाणि नाम के बोधिसत्व का चित्र इसके अंदर मिलता है। गुफा संख्या 3, 4, 5 में छोटी छोटी बातें देखिए, जैसे इसको हाथी खाना कहा जाता है, इसको रंग महल या चित्रशाला गैलरी ऑफ पेंटिंग्स कहा जाता है गुफा संख्या 4 को, और गुफा संख्या 5 को स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। हाथी खाना, चित्रशाला और पाठशाला, ये आप याद रख लेना, इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं। बाकी गुफा में और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो छोटी छोटी गुफाओं के बारे में मैंने विवरण और लिख दिया है, अब इतना ही पढ़ लिया है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। जैसे उदयगिरी की गुफाओं का चित्र मैंने यहाँ पर लिखा है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में है और ये किससे संबंधित है? वैष्णव और शैव से संबंधित है, वैष्णव और शैव से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की हैं और इनकी दीवारों पर काफी सारी मूर्तियां बनाई गई हैं। इनको कहा जाता है मिथ्या गुफा, और इसकी जो गुफा संख्या 9 है उसको कनिंघम ने कहा है अमृत गुफा। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके पहले डायरेक्टर जनरल जो बनाए गए थे। इतिहास के विद्यार्थियों के काम की बात है, बाकी जनरल नॉलेज के जो पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है फर्स्ट ग्रेड के लिए। मंदारगिरी की गुफाएं, तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वैष्णव और शैव मत से संबंधित हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की हैं। दीवारों पर मूर्तियां इसके अंदर बनाई गई हैं और मिथ्या गुफा इनको कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 9वीं गुफा को अमृत गुफा कहा है। मंदारगिरी की गुफाएं ये भागलपुर बिहार में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। बस इसमें और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है भाई, यूं है ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ हो तो थोड़ा सा अपना काम में चल जाता है। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला की बात करें तो मूर्तिकला में वहां पर 3 प्रमुख केंद्र थे, एक सारनाथ, एक पाटलिपुत्र और एक मथुरा। इसी प्रकार से मूर्तियां बनती किसकी थी? तो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि मिट्टी से भी बनती थी, पत्थर से भी बनती थी और धातु से भी बनती थी। इसके अलावा मथुरा शैली का प्रभाव है, ज्यादातर मूर्तियां हैं वो किस शैली की हैं? मथुरा शैली की। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। प्रमुख केंद्र कौन से हैं? सारनाथ, पाटलिपुत्र और मथुरा, ये इसके प्रमुख हो गए। ठीक है, किससे बनती थी? पत्थर, मिट्टी और धातु, तीनों से मिलकर बनती थी ये। ठीक है, बाकी अलग अलग भी विशेषताएं हैं, जैसे आप सिर्फ मथुरा की ही देखोगे, नहीं सॉरी सारनाथ की देखोगे तो वहां पर क्रीम कलर के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और धातु का भी इस्तेमाल होता था। तो वो अलग अलग हर इलाके वाइज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, एक जनरल बात हम गुप्त काल के बारे में कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता हो वो काफी है। फिर उसके बाद में इस काल की मूर्तियों में, जैसे हमने अजंता की गुफा के चित्रों में देखा था, वैसे ही इस काल की जो मूर्तियां हैं उसमें आप देखेंगे कि शारीरिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सुंदरता पर बल दिया गया है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शारीरिक। और इसकी जो विशेषताएं हैं, कैसा मुखमंडल बनाते थे और क्या बनाते थे, वो न भी याद रखें तो शारीरिक सुंदरता के बजाय आध्यात्मिक सुंदरता या आध्यात्मिकता पर ज्यादा बल है। ठीक है, ये वो तांबे की मूर्ति है सुल्तानगंज वाली, आपको बता देंगे अभी इसके बारे में। तो ये और विशेषताओं में आप लिखना चाहो तो मैं बोल के बता देता हूं। जैसे जो उनकी केश सज्जा थी, बालों की है वो विशेष प्रकार की केश सज्जा थी, अलग अलग प्रकार की मुद्रा और आसन में वो मूर्तियां बनाया करते थे। इसके अलावा जो वस्त्र हैं उन पर भी वो बहुत ध्यान दिया करते थे, मूर्तियों में जो फिगर है उसको कैसा वस्त्र पहनाया जा रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार की विशेष हैं। उनका जो आभा मंडल है अलंकृत काफी बनाया जाता था, तो इसको कोई विशेष आपको इतना ज्यादा डीप जाने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि देखिए सारनाथ की मूर्तियां गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। गंगा यमुना की मूर्तियां गुप्त काल में बनी हैं, जैसे कि हमने बताया कि मंदिरों के अंदर भी जो आपको प्रवेश द्वार के ऊपर दिखाई देती हैं,
गंगा और यमुना की मैंने आपको मंदिर में बता ही दिया था। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना और उपासना गुप्त काल में ही शुरू हुई है। शिव का कैसा रूप है? अर्धनारीश्वर रूप। उसकी रचना और उपासना भी गुप्त काल में शुरू हुई है। एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, जिसमें से एक मुखी शिवलिंग तो मैंने आपको उस मंदिर के अंदर दिखाया ही था, यदि आपने वीडियो देखे हैं तो। पहले वाला एक मुखी शिवलिंग कहां से मिला है? भूमरा, ये मैंने आपको चित्र में दिखाया था। और खो, उसका आपको चित्र तो नहीं दिखाया था, लेकिन खो में भी एक मुखी शिवलिंग मिलता है। चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति कहां से मिलती है? करमदंडा, उत्तर प्रदेश से। शिव के हरिहर रूप की मूर्ति, शिव का हरिहर रूप, ये किससे मिलती है? विदिशा से, मध्य प्रदेश से। बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में पीतल की मूर्ति, ये मिलती है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। अभय मुद्रा में तांबे की, ये जो पीछे मैंने लगा रखी है 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, ये मिलती है सुल्तानगंज में। तो याद रखना, सुल्तानगंज बिहार में है। यहां से कितने फीट की? 7.5 फीट की। किस धातु की? तांबे की। मुद्रा कौन सी है? अभय मुद्रा। ठीक है, इसकी आपको हर डिटेल याद रखनी है इस लाइन की। फिर उसके बाद में पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति, सारनाथ से। ये धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, ऐसी तो काफी मिल जाएंगी, कोई विशेष बात नहीं है। तो सारनाथ से मिली है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां, ये उदयगिरी और एरण से मिलती हैं। ये तो बहुत जगह से मिलती हैं, पीछे कुछ मंदिरों में भी हमने देखी थी। और बुद्ध की खड़े संभंग मुद्रा की मूर्ति 7 फुट 2.5 इंच की, ये मथुरा से मिलती है। तो ये कुछ है मुख्य मुख्य बातें, इसमें याद रख लेना आप। जैसे एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग, हरियर रूप याद रख लेना, और ये 7.5 फुट वाली याद रख लेना। एक ये है ना, इतना क्या, नीचे वाली कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूं है कि एक बार देख लेना चाहिए, किसी से कोई थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आए तो वो हमारा हो जाए। फिर उसके बाद में सूर्य की मूर्तियां, ये मिली हैं सूर्य भगवान की मूर्तियां काशी और कौशाम्बी से। महिषासुर का वध करती माता दुर्गा की मूर्ति, तो ये मिली है उदयगिरी से। वो अभय मुद्रा में बैठे बुद्ध की एकमात्र प्रतिमा, ये याद रखना। अभय मुद्रा में खड़े बुद्ध की तो है, लेकिन बैठे हुए बुद्ध और अभय मुद्रा में एकमात्र प्रतिमा है, मतलब इस प्रकार से हाथ और बैठे हुए। मानकुंवर मथुरा शैली में, मथुरा शैली की मूर्ति है, और जो किससे प्रभावित है? कुषाण कला से। एकमात्र मूर्ति, मथुरा शैली की एकमात्र मूर्ति जो किससे प्रभावित है? कुषाण कला से। साथ ही अभय मुद्रा में बैठे बुद्ध की भी एकमात्र प्रतिमा है, ये भी आप इसमें ध्यान में रख लेना। 10 भुजाओं वाले शिव के तांडव करती मूर्ति, तांडव करते शिव की मूर्ति है, उज्जैन से मिली है, मध्य प्रदेश से। 3 जैन मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से 2 मूर्तियां तो, एक तो 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु की है, एक 2 तो है 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु की, और एक है 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत की। ये भी विदिशा मध्य प्रदेश से मिली है। तो 3 जैन मूर्तियां विदिशा से, 8वें और 9वें तीर्थंकर की। 8वें की 2 है, 9वें की 1 है। और टेराकोटा की अनेक मूर्तियां मिली हैं, ये तो राजघाट से भी और अहिछत्र से, उत्तर प्रदेश से मिली है। काफी सारी मूर्तियां मिली हैं, उसमें अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस किस की है। तो कुछ मुख्य मुख्य बातें इसमें से मैंने आपको बताया, वो याद रख लेना। बाकी तो देखिए, जब बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है तो सारी चीजें तो याद नहीं रह पाती, लेकिन यूं है कि कभी पढ़ा हुआ हो तो ऑप्शन देख के कुछ याद आ जाता है, यदि कोई कठिन प्रश्न आ भी जाए तो। बाकी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ लोगे तो भी एग्जाम में आपका काम तो बन ही जाएगा। इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से हो गया ये टॉपिक पूरा। तो इसके साथ ही गुप्त काल से संबंधित सारी चीजें, जो कि साहित्य, कला में भी आपको जो इनकी स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, वो सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मुगल कालीन कला के बारे में। मुगल कालीन साहित्य है, कला है, कला में सारी चीज़ें जो भी उनकी आएंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।